तो दूल्हे राजा दुल्हनिया को लेके घर आ गए थे। तो एक बिहारी शादी में दुल्हन के घर आने के बाद क्या क्या होता है, ये आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो जैसे ही दुल्हन घर पे इंटर करती है, दूल्हे की जो बहनें होती है वो द्वार छेकती है, यानी नेग मांगती है, पैसे मांगती है। क्योंकि दूल्हे की कमाई होके आती है अपने ससुराल से अच्छी खासी, तो दुल्हने जो दूल्हा की बहनें हैं वो उसमें अपना हक मांगती है कि पैसे दीजिए कुछ। तो यहाँ पे डील फिक्स हो रहा था बहनों में और भाई में कि क्या देना है, क्या लेना है। भाई कमिटमेंट कर रहे थे कुछ, लेकिन बहनें सुनने को तैयार नहीं थी कि हाँ, कुछ क्या दे रहे हैं, पूरा डील पक्का हो तभी रास्ता छोड़ा जाएगा। और इतना आसान नहीं होता है इस चीज़ से बच के जाना। और मेरी शादी में तो ये बहनें सब बहुत छोटी थी, तो मेरे साथ तो ये सब नहीं हुआ था, मैं बच गई थी। और अभी सारी बहनें बहुत ही मैच्योर हो गई है, तो सबको पता है कि क्या करना है। फिर फाइनली एक डील फिक्स हो गया और फाइनली दूल्हे दुल्हन को घर में एंट्री मिल गई। तो आज से दुल्हन इस घर की हो गई और यहाँ पे कुछ रिचुअल चल रहा था, जिसमें दूल्हे को दुल्हन को गोल-गोल घुमाना था। पता नहीं मुझे क्या होता है ये सब, क्या मतलब क्यों किया जाता है? लेकिन इसमें दूल्हे को दुल्हन को गोल-गोल घुमाना था। और यहाँ पे दूल्हे राजा थके हुए थे इतने, या दुल्हन भी थकी हुई थी, लेकिन दोनों को ही रिचुअल्स तो करने रहते हैं। इन लोग का अलग एक महत्व होता है। और ये एक गेम खिलाया जाता है जिसमें हम लोग बोलते हैं कौड़ी से गेम खिलाया जाता है। और पता नहीं यहाँ के लोग बहुत चीटिंग करते हैं। मुझे तो ये गेम पहले तो समझ में नहीं आया, और बार-बार ऐसे बताया जाता है कि ज़्यादा नंबर लड़के का ही आ रहा है, लड़की का कम नंबर। मेरे साथ भी यही हुआ था। तो मुझे लगता है ये गेम पूरा चीटिंग है, तो मैं तो स्वीटी का साथ दे रही थी, मतलब मेरी जो देवरानी है उसका। और देवर जी बार-बार जो गाँव के लोग थे ना, वो क्या कर रहे थे, बार-बार मेरे देवर को ही जितवा रहे थे। और यहाँ पे ना कौड़ी को मुट्ठी में डाल के मुट्ठी को खोलना रहता है दुल्हन को। तो स्वीटी जो है वो फ़ोर्स लगा ही नहीं पा रही थी, वो बहुत कोशिश कर रही थी, अभी नई थी तो शायद इसलिए थोड़ा शर्मा के कर रही थी। और मैं जब आई थी, मेरा जब टर्न था, तो मैंने तो फुल फ़ोर्स में अपना लगाया था, फुल पूरा एकदम जितना ताकत था उतना लगा के मैंने तो खोल लिया था। इसमें मैं जीत गई थी अपने शादी में अपने हस्बैंड से। तो फाइनली स्वीटी नहीं फ़ोर्स लगा रही थी, जिसकी वजह से मैंने बोला कि मैं इनको हाथ खोल के दिखाती हूँ। फिर मैं बैठ गई स्वीटी का हेल्प करने के लिए, ताकि मैं अपनी देवरानी की मदद कर सकूँ। लेकिन इतने ज़्यादा ज़ोर से इन्होंने बंद कर रखा था कि मेरे से भी नहीं खुलने सका। फाइनली लग रहा था कि हाथ ही मैं तोड़ दूँगी, फिर फाइनली हुआ कि नहीं ठीक है, अनुराग जी जीत गए, यानी मेरे देवर जीत गए। और मैं और मेरी देवरानी मिलके भी नहीं इसको ओपन कर पाए। लेकिन जब मेरी देवरानी का टर्न हुआ तो उसने तो तुरंत ही हाथ खोल दिया, उसने तो थोड़ा-सा भी कोशिश नहीं किया। इससे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, थोड़ा कोशिश करना चाहिए था, तुरंत हाथ खोल दिया था उसने। तो फिर उसके बाद होता है पैर धुलाई वाला रस्म, जो बहनें करती है। तो बहनें भाई और भाभी का पैर धोती है, उसके बाद उसके फिर नेग मिलता है। तो बहनों की तो कमाई ही कमाई है शादियों में, भाई की शादी में। तो यहाँ पे बहुत सारी बहनें थी, सब लाइन में लगी हुई थी बैक टू बैक, कि सब भाई के पैर धोएंगे। और एक-एक करके सब आ रही थी और इंतज़ार कर रही थी कि क्या नेक मिलेगा। और जितने भी बाकी सब दर्शक होते हैं, उन्हें कुछ मिलना जाना नहीं है, जैसे कि मुझे भी कुछ मिलना जाना नहीं है, लेकिन एक एक्साइटमेंट होता है कि क्या कमाई हुई देखने का। तो मैं भी बस इसीलिए खड़ी थी। तो यहाँ मेरी बड़ी ननद भी पैर धो रही थी, और दुल्हन कितनी थकी हुई थी, उसके चेहरे से उसका हैरेसमेंट दिख रहा था। 10 घंटे 11 घंटे का सफ़र कोई आसान बात नहीं है। और यहाँ जो कोहबर लिखा हुआ है, ये मैंने बनाया था, मैंने अपना आर्ट प्रदर्शन किया था। तो सब देख के बहुत हँस रहे थे कि क्या बनाया है मैंने, मुझे एक्चुअली में ये सब आता नहीं है, लेकिन भाभियाँ बनाती है, इसके लिए मुझे 500 की कमाई हुई थी। तो वो चलता है, उसमें कुछ भी बन जाए, कुछ क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैंने बहुत अपने दिल से बहुत मेहनत की थी। तो फिर फाइनली अब नेक लेने की बारी आई, तो खोइछा जो होता है दुल्हन का, वो खोला जाता है। उसमें जितना पैसा निकलेगा वो सारी बहनों का हो जाएगा। तो बहनें इंतज़ार में थी कि कितना पैसा निकलता है। तो अब होगी काउंटिंग कि कितना पैसा निकलता है। तो टोटल आई थिंक 5000 के अराउंड था जो बहनें को मिला। और फिर उसके बाद फिर द्वार छेकाए में बहनों को पायल मिला, तो बहनों की कमाई अच्छी खासी हो गई थी। और खोइछे में था ड्राई फ्रूट्स, तो ये था दुल्हन का खोइछा। हम लोग में मैं जब आई थी तो मैं जीरा का खोइछा लेके आई थी। हम लोग में जीरा का खोइछा चलता है बेटी के घर।
फिर फाइनली अब हुआ कि सारी चीज़ें डन हो गई थी, जितने भी दुल्हन के आने के बाद के रिचुअल होते हैं डन हो गया था। एक चीज़ और बाकी था, जो था कि चावल दाल मम्मी कुछ लेके आई थी और दुल्हन को मुट्ठी भर-भर के अपनी सासू माँ को देना था। इसका मतलब कुछ ऐसा था कि जितना देगी मम्मी उतना खाएगी, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आया। और जितनी भी सासें थी सबने थोड़ा-थोड़ा लिया, सबको मुट्ठी भर-भर के देना था और ख़त्म नहीं होना था थाली में से। और सबको मुट्ठी में देना भी था, मतलब तुम्हारे पास जो भी आएँगे सबको कुछ न कुछ खिलाएगी, शायद ऐसा ही कुछ होता होगा, मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता। तो जितनी भी सास थी सब लोग ले रही थी वन बाय वन करके, तो कुछ न कुछ शादी में ऐसा होता है ना, कि सभी लोग का कोई न कोई नियम तो हो ही जाता है। मुझे लग रहा था मेरा कोई रिचुअल नहीं होगा, भाभी क्या ही करती है, लेकिन मैंने भी 1-2 रिचुअल किए, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मैं भी कुछ इम्पोर्टेंस रखती हूँ। तो फिर सारी सासें जो थी सब लाइन में लग गई, तो इस तरह से हुआ दुल्हन का स्वागत।